अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अकरम और आज हम आपके लिए जो वीडियो लाए हैं इसमें हम जीकेट फिजिक्स पोर्शन के 54 क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया हुआ है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकी चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच वन इज़ द हाईएस्ट पावर मल्टीपल। इसमें से कौन सा जो हाईएस्ट पावर मल्टीपल है? टेरा, ऑप्शन नंबर सी। 2 है हमारे पास, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। सिस्टम इंटरनेशनल में चार्ज का जो यूनिट है वो कौन सा है? कूलम, ऑप्शन नंबर बी। वीडियो हमारी अगर आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक भी लाजमी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द इलेक्ट्रिकल एनालॉग ऑफ मैथ इलेक्ट्रिसिटी इज। इसका जो राइट आंसर है हमारे पास वो है चार्ज। मैथ इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिकल एनालॉग बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। इसमें से जो गिवन रिलेशन है कौन सा रिलेशन ठीक है? तो ऑल ऑफ दी, ये तीनों भी जो रिलेशन दिए गए हैं ये तीनों के तीनों ठीक हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटास्टेबल स्टेट इज अबाउट। अब इलेक्ट्रॉन का जो मेटास्टेबल स्टेट में लाइफ टाइम बताना है वो कितना है? 10⁻⁸ सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। 6 है हमारे पास, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इज गिवन बाय। अब टॉर्क जो करंट कैरिंग कॉइल में होता है, अमल कर होता है, वो कितना है? टा इज इक्वल टू NIAB cos अल्फा, ऑप्शन नंबर ए। 7 है, द ग्रिड इन द कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। अब ग्रिड जो होती है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में वो क्या कर रही होती है? कंट्रोल दी ब्राइटनेस ऑफ स्पॉट फॉर, ऑप्शन नंबर सी। 8 है हमारे पास, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट ए सर्टेन प्लेस इज कम्प्लीटली डिटरमाइंड बाय। हॉरिजॉन्टल रेंज में जो प्रोजेक्टाइल की जो एक मखसूस लम्हे के ऊपर बताना है, ये क्या बताते हैं? द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ऑप्शन नंबर ए। 9 है हमारे पास, इफ वेलोसिटी इज डबल देन। अगर वेलोसिटी डबल हो जाए तो क्या होता है? मोमेंटम जो है इंक्रीज 2 टाइम एंड काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स। मोमेंटम 2 गुना बढ़ जाता है और काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ जाती है। 10 है हमारे पास, द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी बाय 60 वाट बल्ब इन 2 सेकेंड इज। अब एनर्जी कंजम्पशन बतानी है, एक बल्ब की 60 वाट का बल्ब है और उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 2 सेकेंड है। ये बनेगा 120 जॉल, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन ट्रांजिस्टर द बेस रीजन इज वेरी थिन ऑफ द ऑर्डर ऑफ। ट्रांजिस्टर में जो बेस रीजन है उसकी थिकनेस बतानी है, वो कितने हैं? 10⁻⁻6 मीटर। 12 हमारे पास, द क्लोज लूप गेन ऑफ ओपन एम्पलीफायर डिपेंड अपॉन। किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक्सटर्नली कंडक्टेड रेजिस्टेंस, ऑप्शन नंबर सी। 13 है हमारे पास, नेट चार्ज ऑन एन टाइप सब्सटेंस। एन टाइप सब्सटेंस पे नेट चार्ज बताना है 0.7 वोल्ट। 14 है, द वैल्यू ऑफ मेन कांस्टेंट। मेन कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है, कितनी है? 2.90 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ mK, ऑप्शन नंबर ए। 15 है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। ऐसी फ्रीक्वेंसी बतानी है जिसके नीचे कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है मेटल सरफेस से इखराज नहीं करता, वो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। 16 है, इन पेयर प्रोडक्शन द टाइप ऑफ फोटोन इज। पेयर प्रोडक्शन में फोटोन की कौन सी टाइप बनती है? गैमा रेडिएशन, ऑप्शन नंबर बी। 17 है, द लाइफ टाइम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एक्साइटेड स्टेट इज अबाउट 10 सेकेंड। व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन एनर्जी ड्यूरिंग दिस टाइम। अब लाइफ टाइम जो है इलेक्ट्रॉन की ये 10 सेकेंड है, तो उस टाइम एनर्जी बताने वो कितने हैं? 1.05 मल्टीप्लाई बाई 10⁻26 जूल। 18 है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बतानी है जब वो मूव करो फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन में, तो वह 2.19 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। 19 है, लेज़र इज अ पोटेंशियल एनर्जी सोर्स फॉर इंड्यूसिंग विच टाइप ऑफ रिएक्शन। लेज़र जो है एक पोटेंशियल एनर्जी सोर्स है इंड्यूस करने के लिए किस रिएक्शन को? फ्यूजन रिएक्शन, ऑप्शन नंबर डी। 20 है, इन द हाफ लाइफ ऑफ एन एलिमेंट इक्वेशन फॉर द नंबर ऑफ डिकेइंग एटम इज गिवन बाय। डिकेइंग एटम की इक्वेशन बतानी है, वो कौन सी है? डेल्टा N इज प्रोपोर्शनल टू -n डेल्टा T, ऑप्शन नंबर ए। 21 है, डीके कांस्टेंट लैम्डा इज गिवन एज। डीके कांस्टेंट लैम्डा की बताना है फार्मूला, वो कौन सा है? डेल्टा N
over n delta t, option number A. 22 है the SI unit of absorbed dose d, i.e. radiation effect is gray and 1 gray is equal to, इसकी वैल्यू बतानी है 1 gray की जॉल पर किलोग्राम, ऑप्शन नंबर डी. 23 है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन डिटरमाइंस. अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या डिटरमाइन करता है? करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, ऑप्शन नंबर बी. 24 है फॉर ए बॉडी टू बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम में बॉडी होगी तो क्या होगा उस वक्त? लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन बोथ शुड बी 0, ऑप्शन नंबर डी. 25 है इफ द लेंथ ऑफ ए स्पैनर इज I and a force F is applied on it to tighten a nut such that it passes through the pivot point, then the torque is, torque की वैल्यू बतानी है, वो क्या बनेगी? 0, ऑप्शन नंबर ए. 26 है if a force of magnitude 8 Newton act on a body direction making an angle 30, its x and y components will be. अब एक फोर्स है जिसकी मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन है, वो बॉडी के ऊपर इस तरह रिएक्ट कर रही है कि एंगल जो बन रहा है वो 30 का है, तो एक्स और वाई कंपोनेंट क्या बनेंगे? एफ एक्स इज इक्वल टू 4/3 एंड एफ वाई इज इक्वल टू 4. 27 है द डिफरेंस बिटवीन ए वेक्टर बी एंड इट्स नेगेटिव वेक्टर माइनस बी. अब दो वेक्टर का डिफरेंस बताना है बी एंड माइनस बी का, तो ये क्या बनेगा? ट्वाइस द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, 2 गुना हो जाएगी. 28 है टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्लाइट इज. प्रोजेक्टाइल फ्लाइट का टाइम क्या है? 2vi साइन ऑफ थीटा जी, ऑप्शन नंबर सी. 29 है इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द बॉडी इज सेड टू हैव. अब एक जिस्म की वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है इक्वल अमाउंट में और इक्वल इंटरवल है टाइम के, तो वो कौन सा जिस्म क्या होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होगा, ऑप्शन नंबर सी. 30 है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल द इक्वेशन ऑफ द मोशन इज यूज्ड एज. अब एक प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट बताने तो उस टाइम कौन सी इक्वेशन यूज होगी? 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर. 31 है इफ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन एक्ट ऑन ए कार एंड changes its momentum from 30 kilogram meter per second to 60 kilogram meter per second. The time during this changes occurs will be. अब इस एक फोर्स जो है जिसम की कार के ऊपर लग रही है 12 न्यूटन की और उसका मोमेंटम चेंज कर रही है 36 से 60 तक, तो उसका टाइम चेंजेस बताना है कितना बनेगा? 2 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी. 32 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. इसमें से कौन सी जो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स, ऑप्शन नंबर डी. 33 है वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी फॉर ए सरफेस ऑफ द अर्थ इज 11 किलोमीटर पर सेकेंड. इट्स वैल्यू फॉर द सरफेस ऑफ मून इज. अब एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू बतानी है. ज़मीन के ऊपर तो है 11 किलोमीटर पर सेकेंड, चांद के ऊपर कितनी बनेगी? 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी. 34 है ऑन ए क्लियर डे एट नून द इंटेंसिटी ऑफ सोलर एनर्जी रीचिंग द अर्थ सरफेस इज अबाउट. अब एक जब सूरज निकला हुआ दिन को तो उस टाइम इंटेंसिटी बतानी है सोलर एनर्जी की जो ज़मीन के ऊपर रोशनी पहुंच रही होती है, वह किलोवाट पर स्क्वायर मीटर, ऑप्शन नंबर ए. 35 है व्हेन ए लिफ्ट इज एक्सेलरेटेड अपवर्ड the apparent weight of an object in it will be. अब एक जो लिफ्ट है उसको अगर हम तेज कर दें ऊपर की तरफ तो उस वक्त जिस्म का जो वेट है वो क्या होगा? ग्रेटर देन इट्स रियल वेट, ऑप्शन नंबर डी. 36 है द मोमेंट ऑफ इनर्शियल ऑफ द थिन रॉड इज. मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है थिन रॉड का 1/12 मीटर, 1/12 मीटर और लेंथ का जो है ये स्क्वायर है, स्क्वायर लेंथ. 37 है ए व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर कवर्स एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 180. इट्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज.
अब इस एक व्हील है, उसका रेडियस जो है वह 1 मीटर कवर करता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसका जो है 180 है। उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट वो बताना है 3.1 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। 38 है कंजर्वेशन ऑफ मैस ऑफ फ्लूइड फ्लो लीड्स टू। अब फ्लूइड फ्लो का जो मैस कंजर्वेशन है वो कहाँ पर वो होता है, तो कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल होती है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। 39 है द ब्लड वेसल कोलैप्स। ब्लड वेसल जो हैं ये कोलैप्स कर जाती हैं, कब कर जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए। एक्सटर्नल प्रेशर जो है अप्लाइड बिकम ग्रेटर देन द सिस्टोलिक प्रेशर। 40 है एन ऑसिलेटिंग बॉडी इज एट मीन पोजिशन एट टी इज इक्वल टू 0। अब ऑसिलेटिंग बॉडी जो है, जो मूवमेंट वाला बॉडी है, वाइब्रेट कर रहा होता है, उसकी मेन पोजिशन है टी इज इक्वल टू 0 एंड एट टी इज इक्वल टू T/4 इट विल बी। अगर टाइम चेंज हो जाए तो वो कहाँ पे हो जाएगा? एक्सट्रीम पोजीशन पे। 41 है इन अ सिंपल पेंडुलम द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग इज। अब सिंपल पेंडुलम में जो टेंशन है वो बताने है mg cos थीटा, ऑप्शन नंबर बी। 42 है टू साउंड वेव्स हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन आर आउट ऑफ द फेस द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव इज। रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड बताना है 0 एम्पलीट्यूड, ऑप्शन नंबर ए। 43 है ए सोर्स y ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूसेस 4 बीट्स विद ए सोर्स ऑफ 240 हर्ट्ज and 8 beats with a sound of 252 hertz. Frequency of the thresh and the source y is। अब frequency बतानी है y की, तो क्या बनेगी? 244 hertz, ऑप्शन नंबर ए। 44 है an organ pipe closed at one end has a length of 25 centimeter. Wavelength of the fundamental note is। अब जो है एक पाइप की जो है हमारे पास लेंथ गिवन है, तो उसकी जो वेवलेंथ बतानी है वो कितनी बनेगी? 100 सेंटीमीटर। 45 है इन न्यूटन रिंग ऑपरेटर्स एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द लेंस एंड द ग्लास प्लेट द एडिशनल पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस्ड इज। वो बताना है λ/2। एडिशनल पाथ डिफरेंस है ये हमारे पास λ/2 बनेगा। 46 है द पाथ डिफरेंस BD फॉर द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए BD की जो वैल्यू है पाथ डिफरेंस वो बताना, वो कितना है? m+1/2 इंटू लैम्डा मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। 47 है इन द केस ऑफ ग्राफ्टिंग स्पेक्ट्रोमीटर द रिजॉल्विंग पावर R ऑफ द ग्रेटिंग इज डिफाइंड एज। अब R की वैल्यू बतानी है हमने, रिजॉल्विंग पावर जो है λ/Δλ, ऑप्शन नंबर ए। 48 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइट्स ट्रेवल फास्टेस्ट इन द ऑप्टिकल फाइबर। अब इसमें से कौन सी लाइट जो ऑप्टिकल फाइबर में सबसे तेज चलती है? इनविजिबल इंफ्रारेड लाइट, ऑप्शन नंबर डी। 49 है द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है 8.314 जॉल पर mK, ऑप्शन नंबर ए। अब 50 हमारे पास द टर्बाइन इन a steam power plant takes steam from a boiler at 427 degree centigrade and exhaust into a low temperature reservoir at 77 degree centigrade. What is the maximum possible efficiency? अब एक टर्बाइन जो है जो स्टीम के प्लांट से ले रही है स्टीम को 427 डिग्री सेंटीग्रेड पर और इसको छोड़ रही है लो टेम्परेचर रिजर्वायर में जहाँ पे 77 डिग्री सेंटीग्रेड, उसकी एफिशिएंसी बतानी है वो कितनी बनेगी? 50%, ऑप्शन नंबर ए। 51 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का जो एक पोस्टुलेट है वो बताना है कौन सा है इसमें से? मॉलिक्यूल्स डू नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। 52 है विच वन इज नॉट एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसमें कौन सा जो है इरिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है? वो है स्लो कंप्रेशन ऑफ ए गैस इनटू अ सिलेंडर। 53 है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज।
इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन बतानी है वो है अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी ये भी वही उसी डायरेक्शन में होगी। 54 है इफ़ वी इज़ अप्लाइड potential difference across a resistance R, then the loss in potential energy per unit time is, potential energy का जो है लॉस वो बताना है कितना बनेगा, ऑल ऑफ एबव। हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं और नेक्स्ट हमने MD-CAT की बायोलॉजी, केमिस्ट्री और इंग्लिश पोर्शन के भी वीडियो अपलोड करने हैं, वो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।